हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक रहने वाला है माय डियर सोल ट्राइब, टॉरस सोल ट्राइब के बारे में, वृषभ राशि वालों के बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और ये वीडियो बहुत खास भी है और डिफरेंट भी है, क्योंकि ये वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं एक बड़े लंबे टाइम जोन को ध्यान में रखे, जो कि रहने वाला है 2.5 साल का लंबा पीरियड, जो कि सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है मीन राशि के अंदर, पाइसेस के अंदर। तो 2.5 साल का लंबा टाइम है। 2.5 साल जो सैटर्न है वो आपकी 12 नंबर राशि में रहेंगे। और इस वीडियो को मैं 2 तरीके से बनाऊंगी, 2 पार्ट में बनाऊंगी। बेसिकली टैरो की जो रेगुलर वीडियो है उस हिसाब से भी बनाऊंगी, और मेरी टैरो की वीडियोस मोस्टली या तो मंथली होती हैं या एनुअल होती हैं। इतने लंबे टाइम फ्रेम को ध्यान में रख के मैंने भी वीडियोस कम ही बनाए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला ट्रांजिट है जो लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, और आपके डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पे कि वहाँ पे चीज़ें किस तरह से प्लेस हैं। बट बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के केस में, खासकर अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी आपको चार्ट बना के आखिर में दिखाऊंगी, तो बहुत अच्छी चीज़ें भी आप लोगों के लिए लेके आएगा। थमी हुई चीज़ें, रुकी हुई चीज़ें, जो भाग्य की चीज़ें थी आपके, जो आपको सामने ही दिख रही थी कि है मेरी लेकिन मिल नहीं रही थी, वो भी मिलेगी। तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम टैरो से गाइडेंस लेंगे कि टैरो वाइज जो है चीज़ें किस तरह से रहेंगी, और जो कि आपकी कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती है। आपकी ही ऊर्जा, जिस तरह से आप सोचते समझते हैं, जिस तरह के आपके विजुअलाइजेशंस हैं अपने को लेके, किन चीज़ों में आप हैं कि हाँ ये सपने मुझे साकार करने हैं, उन सबको ध्यान में रख के बनती है ये वीडियोस। तो आप इससे भी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगे, और जो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको बताऊंगी उससे भी आप काफ़ी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। जिन लोगों को सिर्फ टैरो की वीडियो देखना है वो टैरो तक देखें, उसके बाद छोड़ सकते हैं। जिन लोगों को सिर्फ वैदिक का देखना है वो तो सेकंड वाला पार्ट देख सकते हैं, और जिनको दोनों देखना है, जो मैं कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोनों देखें। आपको क्लैरिटी आएगी कि चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होंगी, क्योंकि चीज़ें तो होंगी ही होंगी, ठीक है। वो आपके मेरे कहने से, रोकने से रुकने वाली नहीं है। सैटर्न जैसे जो प्लैनेट हैं, बड़े प्लैनेट हैं, और उस तरह की चीज़ें जब मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में, तो डेफिनेटली सभी के ऊपर उसके इफेक्ट होते हैं। किसी के किस तरह से, किसी के किस तरीके से, कि जो पाइसेस राशि है वो बेसिकली आपके किस हाउस में है उससे फ़र्क पड़ता है। आपके डिफरेंट हाउस में नेटल चार्ट में कौन कौन से प्लैनेट हैं उससे फ़र्क पड़ता है। बट डेफिनेटली जो एक जनरल आइडिया जो आएगा, जनरल जो इफेक्ट आएगा, वो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तो टैरो वाइज चेक करते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। देखो, मैंने कहा था ना कि आप लोगों की कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है, और कलेक्टिव ऊर्जा क्या होती है, जो प्लैनेट्स आपको देना चाहते हैं वैसे ही आप चीज़ें चाहते हैं। आपको लगता है कि आप कोई चीज़ चाहते हैं, आपकी चाहत भी आपकी नहीं है। जो प्लैनेट्स हैं, इनकी जो मूवमेंट्स हैं, यही आपको चाहत करवाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। वाह, और देखो आपके सामने है किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है टॉरस सोल ट्राइब। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को, इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी। कमेंट में आपने बताना है कि आपने कितना रेजोनेट किया है, किस तरह की चीज़ें हैं, और इसको क्लेम करना है, क्योंकि ये सारा का सारा फ्यूचर है। इसमें पास्ट में कुछ भी नहीं बताऊँगी, प्रेजेंट नहीं बताऊँगी। फ्यूचर में जो चीज़ें 29 मार्च के बाद से लेके 2 जून तक की जो चीज़ें होने वाली हैं, 2027 तक, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कार्ड आया था सन का कार्ड, और मैंने बोला था ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, आपके पास होनी चाहिए। आपने दिन रात एक उसमें लगाया है, अपना पूरा टाइम और एनर्जी दिया है। अगर 100% देने की बात थी तो आपने 100% से ज़्यादा ही दिया है, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं उस तरीके से हुई ही नहीं, और आपको बीच बीच में डिसअपॉइंटमेंट भी होने लगी कि यार चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं। जो चीज़ें मैं डिजर्व करता हूँ, जो मेरे मतलब मुझे लगता है अंदर से इंट्यूशन वाइज कि मेरे भाग्य में लिखी होनी चाहिए, वो भाग्य भी कहीं ना कहीं रुका हुआ क्यों है, चीज़ों में ऑब्स्टेकल क्यों आए हैं, चीज़ें रुक क्यों रही हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो बाहर विदेश में जाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा की वजह से और इस तरह की चीज़ें, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है इनकी, उनका वो रुका हुआ है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर दी हैं, उनकी तरफ से पूरा टिप टॉप काम हुआ है, लेकिन चीज़ें रुकी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि अथॉरिटी के यहाँ पे पंगे थे। सन जो है अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और सन कहीं ना कहीं जो बाहर की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो गवर्नमेंट की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, किसी अथॉरिटी की वजह से जो चीज़ें रुकी हुई हैं
वो होंगी। इवन कि अगर आप लोगों की ना सैलरी नहीं बढ़ रही है, या जितना आप लोगों को जिस मुकाम पे होना चाहिए आप वहाँ नहीं हैं, और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि आपका प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन बाकियों का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, किसी वजह से चीज़ें रुक रही हैं, जितना आप कर रहे हैं उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे ज़रूर आपको पिछले 2-2.5 सालों में देखने को मिलेगी। क्यों मिल रही है वो मैं जब आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, और अब क्यों होंगी वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे आपकी विशेस फुलफिल होंगी। सबसे पहले तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिस भी तरह से, कुछ लोगों की इच्छाएं यहाँ पे पैसा कमाना है, कुछ लोगों की इच्छाएं यहाँ पे अपनी लाइफ में कंफर्ट और लग्जरीज लाइफ को एंजॉय करना, घूमना फिरना, उस तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए नेम एंड फेम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक पर्टिकुलर करियर ही हो सकता है, कुछ लोग नया स्किल सीखना चाहते हैं। बट जो भी है, जो भी विशेज़ हैं, विशेज़ हर किसी की अलग अलग होती हैं, तो ये विश यहाँ पे फुलफिल होते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छा एनर्जी रहेगा, हेल्थ वाइज भी आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे, और आप लोगों का एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा इस टाइम में ना। आने वाले 2.5 सालों में ना आपका पर्सनैलिटी बहुत ग्रो करेगा, आपका ऑरा एनहांस होगा, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे अथॉरिटी के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा। जहां अथॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों के पंगे थे, झगड़े थे, यहीं पे अथॉरिटी आपको सपोर्ट करने लगेगी अचानक से। घर में भी फादर फिगर के साथ अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक होगी यहाँ पे। और जहां भी जिसको भी आप अथॉरिटी मानते हैं अपनी लाइफ में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आपके HR मैनेजर हैं, आपके बॉस हैं, ठीक है, जो भी है, उनके साथ, उनके सपोर्ट के साथ, क्योंकि देखो जब तक इन लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिसको बोलते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इवन कि आपकी टीम, आपकी फैमिली, कहीं ना कहीं लोग आपके पीछे लगेंगे, मतलब आप उनके रहनुमा बनेंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे कि आप उनको मोटिवेट करेंगे। और डेफिनेटली जब आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने समझने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, तभी लोग आपके पीछे लगते हैं। लूजर के पीछे तो कोई नहीं लगता है, हर कोई सक्सेसफुल इंसान के पीछे लगता है। तो सन का जो कार्ड होता है ये बहुत अच्छा होता है। इवन कि अगर आप मैरिड हैं और बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और किसी भी वजह से जो है बच्चा आने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कंसीव करने में इशू हो रहा है, बार बार दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे ये कंसीविंग का एक कार्ड होता है। कंसीव कर लेना, एक अच्छा हेल्दी बेबी डिलीवर करना, इस तरह की चीज़ें। तो इन 2.5 साल के अंदर ये चीज़ भी, संतान का सुख भी आपको प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पे संतान सुख के लिए भी ये बताता है, हेल्थ के लिए बताता है, नेम एंड फेम को दिखाता है, गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग गया है टाइम, 1-2 अटेम्प्ट लग गए हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, तो अब बनेगी। क्यों बनेगी वो मैं लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ चीज़ें वाकई में जैसे बताई जा रही है ऐसे ही हो रही हैं, और टाइम आने पे चीज़ें अपने आप अनफोल्ड भी हो रही है, और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कार्ड है जो मैं बता देती हूँ, जो थोड़ा सा पास्ट का एनर्जी लेके आया है। पास्ट का एनर्जी में यही लेके आया है कि आपने कुछ एक प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है, कुछ एक चीज़ों में, कुछ एक रिश्तों में बहुत मेहनत की है, लेकिन वहाँ से रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। जैसे कि आपने 1-2 बार IVF ट्रीटमेंट ले लिया है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, संतान का सुख आपको मिल नहीं रहा है, जो आपकी जो एक होता है ना गुड न्यूज़ मिलना, वो मिल नहीं रही है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम भी है कि फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं। कुछ लोगों का इस तरह से भी है कि डिप्रेशन वाला माहौल चल रहा है घर पे, अपनी खुद की साइकी में या फिर वर्क प्लेस पे। तो मतलब एक है कि गिव अप वाला मोड आ गया है कि गिव अप कर दूं, लेकिन ये जो है सब चीज़ें इसमें ठीक हो जाएंगी। गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में भी अगर आपका गिव अप करने का कभी मन करे, ठीक है, तो, और जब भी डिप्रेशन जैसा फील हो, क्योंकि जो सैटर्न है वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देते हैं चीज़ों से, चीज़ों को स्लो करते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है 2.5 साल का, तो इसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करें। फिजिकल एक्सरसाइज को ना अपना फ्रेंड बना लें, उसको अपनी लाइफ में लेके आए, लाइफ का एक पार्ट बनाएं कि फिजिकल एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, ये मैंने करना ही करना है। और जो सन है वो डिसिप्लिन का कारक भी होता है, सैटर्न इवन खुद डिसिप्लिन का कारक होता है। तो डिसिप्लिन आपको लाइफ में ये मेंटेन करवाएगा, या तो आप खुद कर लें या ये कुछ ऐसा करेगा ट्रांजिट कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि सुबह अगर आप रोज 6 बजे उठते हैं तो आपको 6 बजे ही उठना है, 8 बजे जो आप करते हैं आपको वो 8 बजे ही करना है। एक रूटीन आपको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रूटीन मेंटेन किए बिना वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी जिन चीज़ों के पीछे आप हैं। और आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे हैं, आपकी ढेर सारी इच्छाएं हैं, और यहाँ पे
मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस सोल टाइप आप वक्त से आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त से भी तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल भाग पाएंगे। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा व्हीकल की फॉर्म में, आपको पावर मिलेगी, ठीक है, और आपको बिल्कुल क्लियर विजन मिलेगा। ये जो चील होती है ऊपर उड़ रही है आकाश में, ईगल, ये एक उसी को रिप्रेजेंट करती है कि दूर का देख रहे हैं, दूर से आप चीज़ों को पहले ही देख लेंगे कि ये प्रॉब्लम आएगी, इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आने वाली है या ये आ ना जाए, उसकी आशंका आपको पहले हो जाएगी, आप बिफोर हैंड उसकी तैयारी करके रखेंगे। इंट्यूशन आप लोगों की स्ट्रांग हो जाएगी। बेसिकली इस कार्ड के थ्रू मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंट्यूशन आप लोगों की स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में आपका एकदम से इंटरेस्ट आएगा। आप कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान तो नहीं था, एक मेटेरियलिस्टिक इंसान था, लेकिन अचानक से मेरा मन करने लगा कि मैं थोड़ा लाइफ को जानूं कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। यार ये आसमान में घूमने वाले जो ग्रह उपग्रह हैं ये हमारी लाइफ को इस तरह से कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, मैं इनके बारे में जानूं। चीज़ों को डीप में जानने का आपका मन करेगा, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपका विजडम बढ़ेगा, आपको चीज़ें फील होनी शुरू हो जाएंगी, सामने वाले का बिहेवियर जो है आपको समझ में आने शुरू हो जाएगा। चाहे वो जितना मर्जी मीठा बोल रहा है, उसके मन का जो कालापन है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो बिफोर हैंड आप चीज़ों के साथ टैकल कर पाएंगे। जो गूढ़ ज्ञान होता है, अकल्ट का ज्ञान होता है, हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करें, टैरो सीखना शुरू करें, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करें, मेडिटेशन में गहरा उतरना शुरू करें और आप अपनी इंट्यूशन को टैप इन करना शुरू करें, डिकोड करना शुरू करें लाइफ को, लाइफ के इवेंट्स को। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत डीप थिंकर आपको ये बनाएगा टाइम, इस तरह से अनफोल्ड होगा चीज़ें, इस तरह से आपके पास अनफोल्ड होंगी कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे, लोगों को समझेंगे, खुद को समझेंगे, खुद की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उनको सोल्यूशन ओरिएंटेड आप लोग बनना सीखेंगे। बेसिकली अगर मैं इसको एक सेंटेंस में बात खत्म करूं कि लोगों का, चीज़ों का सोल्यूशन आप ढूंढ के निकालेंगे, लोग आपके पास आएंगे सोल्यूशन मांगने के लिए। और हो सकता है कि उनकी सलाह आपको इतनी अच्छी लगे कि आपको लगे कि यार मुझे ये चीज़ें ना सीखनी चाहिए और डीपली, और इनको प्रोफेशन में लेके आना चाहिए। क्योंकि मैं भी शनि की 7.5 जब हुई थी मेरे ऊपर, तभी एस्ट्रोलॉजी में आई थी, मेरा प्रोफेशन चेंज हुआ था। जो सैटर्न होता है ना, सैटर्न एक आपको ना जगह चेंज कर देता है, बहुत बार आपके रिश्ते चेंज कर देता है, बहुत बार शिफ्टिंग करा देता है आपकी, ठीक है। आप देश में रह रहे हैं, एकदम से आपको विदेश से कुछ इस तरह का हो जाए कि आपको वहाँ जाना है, आपको जॉब वाले ही बोल दें कि आपका जो है ट्रांसफ़र जो है विदेश किया जा रहा है, ठीक है, या आप वहाँ पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ाई में इस तरह का हो आपका कि मैं बाहर रह के पढ़ूंगा, उस तरह की चीज़ें, यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं उससे अलग हो जाना। अब लड़के अलग हो जाएं चाहे अपने आप से अलग हो जाएं, वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे, जो आपका नेटल चार्ट है, बेसिक चार्ट है, वहाँ पे जिस तरह से आपके जो है अलग अलग भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी दशा से पता चलता है ये सब चीज़ें। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा है टॉरस के लिए, सारा कुछ ही अच्छा है। क्यों अच्छा है वो भी मैं बताऊंगी। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे का गेन है, मॉनेटरी बेनिफिट यहाँ पे डेफिनेटली ये टाइम पीरियड 2.5 साल का आपको देके जाएगा। पैसा आप काफ़ी बनाएंगे, पैसा संभालेंगे। यहाँ पे देखो इसने छाती से लगा के रखा हुआ है अपने पर्स को, पैसा बनाएंगे भी, संभालेंगे भी, खर्च भी करेंगे, लेकिन लिमिट में खर्च करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली। क्योंकि पैसा पिछले 2-2.5 सालों में ना काफ़ी रुक रुक के आया है। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का पैसा स्टक हो दूसरों के पास, गुड फेथ में आपने दे दिया हो, हेल्प के नाम पे दे दिया हो, रिश्तेदारी में हम पैसा बहुत बार दे देते हैं, या बहुत बार हम ऐसे चीज़ों पे पैसा लगा देते हैं, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है, पैसा स्टक हो गया है, रिश्तेदार हैं पैसा मार के बैठे हुए हैं, फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं, तो वो सारा स्टक मनी, वो सारा रुका हुआ पैसा, या आपको आपके बोनसेस हैं आपको दे ही नहीं रही है कंपनी, ठीक है, दे देंगे में लगा हुआ है, आपका किसी भी तरह से सैलरी रुका हुआ है, कुछ भी है रुका हुआ है, सारा पैसा ढूंढ ढूंढ के आपके पास इस वाले ट्रांजिट में आएगा और आप उसे बहुत संभाल के रखेंगे क्योंकि आपको वो बड़ी मुश्किल से मिला है। जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल से मिलती है हम उसे बहुत संभाल के भी रखते हैं, ये हमारी ह्यूमन नेचर होती है। तो बेसिकली देखो जितने कार्ड मैंने एक्सप्लेन किए हैं सारे के सारे ही एक पॉजिटिव आउटकम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली में बढ़ोतरी होना, जो मैंने खुद बोला है कि कंसीविंग के जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व होंगे, परिवार का सुख मिलना, बच्चों का सुख मिलना, बच्चों को पेरेंट्स का सुख मिलना। बेसिकली ये एक रिकग्निशन मिलने वाला भी कार्ड होता है कि आपके काम को रिकग्नाइज किया जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी जहां आप काम करते हैं, हो सकता है आपको कोई अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, आपको प्रमोट किया जाए, प्रमोशन का भी कार्ड होता है ये, ठीक है। और मतलब बहुत एक अच्छा सा सौहार्दपूर्ण माहौल हो जाना चाहिए परिवार के अंदर, हस्बैंड वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, ठीक है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं मिलजुल के आपसी सहयोग से आगे बढ़ना इस कार्ड का थीम होता है।
और आपके काम की सराहना होती है। अब तक जहाँ पे टांग खिंचाई हो रही थी, डाई हार्ड कॉम्पिटिशन था, तो कहीं ना कहीं सभी लोग सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा हर जगह से, भाग्य का सहारा मिलेगा जो अब तक नदारद था आपकी लाइफ में से। तो ये सारी चीज़ें, ये ट्रांजिट जो है 2.5 साल का, मोटा मोटा मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मंथ वाइज रीडिंग तो मैं आप लोगों की करती ही रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, क्योंकि सैटर्न का जब भी ट्रांजिट होता है तो इमोशनली वो काफ़ी ड्रेन करता है, इमोशंस वाइज आपको परेशान करता है। अगर करता है सबसे पहले आपको समझ में आता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, रिश्तों में दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या चल रही है मेरे साथ। तो सबसे पहले हम इमोशंस को ही देखेंगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो आपके लिए वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। फायरी क्लाइमेक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है, ये दोनों ही आना चाहते हैं, ठीक है, दोनों को ही लेते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन है, इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी है, ठीक है। तो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो आप लोगों के लिए हो सकता है दबी हुई जितनी भी कुंठा है, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम है, कहाँ गया मेरा कार्ड, इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो उसको रिलीज करने के लिए आएगा, क्योंकि उनको आपने दबाया हुआ है। वो सप्रेस्ड इमोशंस जो है ना, हो सकता है बचपन में कोई ऐसी चीज हुई हो आपके साथ जो अब निकल के सामने आए, या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है रिश्ते के बीच में, एकदम से कोई इस तरह का इशू निकल के आए कि नेगेटिविटी रिलीज हो, तो उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट करना है और उस नेगेटिविटी को रिलीज करना है, उसको दबाना नहीं है अगेन, क्योंकि जिस चीज़ को भी आप दबाओगे वो बढ़ती जाएगी और इधर उधर से हमले करती जाएगी। तो सबसे पहले है कि जो भी नेगेटिविटी आ रही है आपके रास्ते में, उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे अंदर है, मेरे रिलेशनशिप में अगर नेगेटिविटी है तो ये है, मैंने इसको दबा के रखा हुआ है, ढक के रखा हुआ है, लेकिन अभी ये सरफेस पे आ गई है, तो मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है इसको रिलीज करना, इसको हील करना, ठीक है। तो ढेर सारी हीलिंग आपको ये देके जाएगा ये टाइम पीरियड, और ढेर सारी इंसाइट आपको देके जाएगा कि चीज़ें अंडर द कारपेट जो आप रखते आए हैं वो अब कारपेट के अंदर नहीं रह रही हैं, वो जो उछल के बाहर आ रही हैं। तो इट इज़ द टाइम कि उनके साथ टैकल कर लिया जाए। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 2.5 साल का एक लंबा टाइम होता है, उसमें कितनी चीज़ें अप डाउन होती हैं, कितने मूड स्विंग्स होते हैं, कितनी तरह की तमाम चीज़ें आती हैं, तो फायरी क्लाइमेक्स भी आएगा। और हो सकता है ये नेगेटिविटी उसी से रिलीज हो। बहुत बार हम कुछ प्रॉब्लम होती है एक इंसान के साथ, लेकिन उसको अंडर द रग करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, उससे भागते रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो फेस टू फेस हमें डील करना चाहिए, बेसिकली हम उसको डील नहीं करते हैं, इसलिए वो चीज़ हील नहीं होती है। तो यहाँ पे हो सकता है ये ट्रांजिट इस तरह की चीज़ों को भी आपके सामने ला के रख दे कि आपका मन करे कि यार चीज़ों की गहराइयों में जाके देखूं कि ये जो लाइफ है इसकी गहराइयों में आखिर चीज़ें काम कैसे करती हैं, चीज़ें हो कैसे रही हैं, और कहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कैसे इनको रिजॉल्व किया जाए, कैसे कार्मिक जो अपने बैगेजेस हैं उनको लूजन अप किया जाए, कम किया जाए, कैसे कर्मा को कम से कम चढ़ाया जाए अपने ऊपर, कैसे कार्मिक कोड्स को काटा जाए। ये सब चीज़ों को सीखने की भी मुझे लगता है आप इस टाइम पीरियड में भरपूर कोशिश करेंगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो जिसके साथ भी आपकी टसल चल रही है, जिसके साथ भी मन कुंठा से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेट हैं, जिनसे आप लोगों के मतलब नेगेटिव टाइज हैं कहीं ना कहीं, उसमें ये प्यार आपको लेके आना पड़ेगा और आपको लेके आना चाहिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं उनके कंक्लूजन्स आपकी रीच में हैं। आपको जितना मर्जी लगे कि नहीं ये मेरी रीच में नहीं है, वो आपकी रीच में ही है और हमेशा ही आपकी रीच में थे, ठीक है। इन 2.5 सालों के लिए हम थोड़ी सी गाइडेंसेस ले लेते हैं कि किस तरह की गाइडेंसेस रहने वाली है गाइस। गाइडेंसेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो यहाँ पे है 2 कार्ड आ रहे हैं साथ में ही, अलोननेस है और 3 आ रहे हैं, रीबर्थ है, अलोननेस है, इंटेंसिटी है, और चौथा क्या है, और यहाँ पे है एडवेंचर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारा अलोननेस का एनर्जी भी ये ट्रांजिट लेके आएगा। अलोन, और एक होता है कि हम अकेले रह गए हैं, ठीक है, एक होता है कि हमें अकेला छोड़ दिया गया है। अकेले रहना एक चॉइस है और अकेले छोड़ दिया गया है एक वो चीज़ है कि हम क्रेव कर रहे हैं किसी की कंपनी, लेकिन कंपनी मिल नहीं रही है। तो अलोननेस का एनर्जी है ये टाइम पीरियड जो है ना, आपको अलोन भी करेगा, अकेला करेगा फॉर टाइम बीइंग, जो कि आप खुद पे काम कर सकें, कुछ चीज़ सीख सकें। कुछ लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ में ना जो हम अकेले में ही सीख सकते हैं, हम पार्टियों में नहीं सीख सकते हैं। तो कुछ लेसन है, कुछ सीखना बकाया है, जिसको ये पूरा करा के जाएगा। क्योंकि शनि जो है ना वो एक ऐसे जिद्दी
टीचर हैं कि उनको जो सिखाना है ना वो आपको पीट पीट के भी सिखाएंगे। तो अलोननेस का एनर्जी डेफिनेटली आएगा। इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी बहुत बार पता है क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम मेले में हैं लेकिन हम फिर भी अकेले हैं। तो ये अकेलापन ऐसा आएगा आप लोगों के लिए कि आपके पास सब कुछ होगा, रिश्ते नाते, नेम फेम, अच्छी जॉब, सब कुछ चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, मनी वाइज भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीच बीच में डिप्रेशन के डिप्स आएंगे आपको, बीच बीच में ना चीज़ें रिसर्फेस होकर सामने आएंगी, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें उखड़ उखड़ के सामने आएंगी जिनको आपने अब तक डिजोल्व नहीं किया है। तो आप भीड़ में रह के भी तनहा अकेला फील करेंगे। इसको एक्सेप्ट करिएगा ये, क्योंकि इसको हम बदल नहीं सकते हैं, हम सिर्फ सीख सकते हैं और अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। रीबर्थ बिल्कुल एक ऐसे इंसान के तौर पे ना आपका रीबर्थ, और शनि का जो गोचर होता है, और मैं बताऊंगी कि आपके लिए रीबर्थ क्यों है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लेके आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, हो सकता है कि 2.5 साल के बाद आप और ज़्यादा यंग लगने लगें, आप और ज़्यादा फिट हो जाएं, आप बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक लगने लगे। एकदम से ही बंदा हर एक आपको मिलके कहेगा कि अरे तुम बड़े बदल गए हो, बड़े बदल गए हो, मतलब बहुत अच्छा पर्सनैलिटी परसोना तुमने डेवलप कर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से है, ये एक कार्मिक टाइम है, कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल ही एक नए इंसान बनेंगे। इस 2.5 साल के अंदर जो है ग्रोथ का बहुत एस्पेक्ट है, चाहे मनी वाइज है, चाहे पर्सनल ग्रोथ है, चाहे रिलेशनशिप की ग्रोथ है, हर तरह से ग्रोथ इन द सेंस कि आपकी फैमिली में एक मेंबर भी एड ऑन होने के पूरे चांसेस हैं, तो वो भी ग्रोथ है। यहाँ पे एडवेंचर है और इंटेंसिटी है, चीज़ें इंटेंसिटी के साथ होंगी आपके मेंटल वर्ल्ड में, आपके इमोशनल वर्ल्ड में। उस इंटेंसिटी के लिए आपको रेडी रहना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरफेस पे आएंगी जिनसे आप भागते आए हैं, वो आपको पकड़ेंगी, वो कहेंगी कि हमसे डील करो, हमें हील करो और हमें रिलीज करो। यहाँ पे नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा। ढेर सारा इंटेंस एटीट्यूड आप लोगों की लाइफ में रहेगा और ढेर सारी चीज़ें इंटेंसिटी के साथ होंगी, रुकी हुई चीज़ों में एकदम से बूम आएगा। और यहाँ पे एडवेंचर है, एडवेंचर का मतलब यहाँ पे है कि काफ़ी सारा एडवेंचरस रहेगा। बिल्कुल ऐसी आपकी लाइफ नहीं रहेगी यहाँ पे इन 2.5 साल के अंदर कि सब कुछ स्लो हो गया या सब कुछ ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें आप लोग ना हो सकता है कि घूमने फिरने जाएं, एडवेंचरस जॉब करें, या बहुत जल्दी जल्दी एडवेंचरस ट्रिप पे जाएं, वेकेशन को एंजॉय करें, इस तरह की चीज़ें हैं। लाइफ में ढेर सारा एडवेंचर लेके आए, लाइफ इटसेल्फ आपके लिए एडवेंचरस हो जाए। तो टॉरस सोल ट्राइब, ये आपकी टैरो की रीडिंग थी यहाँ तक। तो जो लोग टैरो की ही रीडिंग देखने आए हैं वो अब जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ट्रांजिट के हिसाब से समझाने जा रही हूँ कि जो गोचर हो रहा है टॉरस के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे टॉरस मैंने असेंडेंट में रखा है, आपकी राइजिंग साइन के हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो ये टॉरस लगन के हिसाब से है। यहाँ पे 29 मार्च 2025 को जो सैटर्न है वो आपके 12वीं राशि में आने जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ट्रांजिट, उसी को बोलते हैं गोचर। और ये यहाँ पे रहेंगे 2 जून 2027 तक, ठीक है। इतने लंबे टाइम के लिए रहने वाले हैं। और ये आपका ट्रांजिट चार्ट मैंने बनाया है आपके लगन के हिसाब से। आपका ट्रांजिट चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके जो इंडिविजुअल चार्ट हैं वो आपके पास होंगे। सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बनाया है कि 12वीं राशि आपकी है 11वें घर में, और 11वां जो घर होता है वो विश फुलफिलमेंट का होता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है, आपके रिश्तेदारों का होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस ट्रांजिट में होंगी। अगर तो आपके अपने नेटल चार्ट के हिसाब से इस तरह के योग हैं कि आपके बड़े भाई बहनों के साथ आप लोगों की बनती ही नहीं है, तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटैचमेंट लेके ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए आएगा, दूरियाँ और ज़्यादा आप लोगों के लिए बढ़ जाएंगी। अगर आपके भाई बहन आपसे ऑलरेडी ही दूर रह रहे हैं बाई चांस, तो इट्स ओके। और अगर साथ में रह रहे हैं तो हो सकता है कि उनके साथ इस तरह की चीज़ें हों कि आप लोग में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, चाहे मेंटली हो जाए, चाहे फिजिकली हो जाए, चाहे आप लोग कहीं मूव कर जाएं, चाहे वो मूव करें, बट बेसिकली उनसे एक दूरी यहाँ पे है। लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारे चार्ट हैं, उनके हिसाब से ये चीज़ भी हो सकती है कि जो बड़े भाई बहन हैं कि उनके जो है उनको करियर में बूम मिले, वो पैसा कमाएं, इस तरह की चीज़ें हैं। एक दूसरा, आप अगर पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो आप अपने सिबलिंग्स के साथ मिलके यहाँ पे पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। आप रिश्तेदारों के साथ मिलके पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे मुनाफा आप जरूर कमाएंगे, क्योंकि जो आपका इनकम का भाव है वो यहाँ पे एक्टिवेट है। यहाँ पे सिर्फ सैटर्न नहीं है, यहाँ पे सन भी है फिलहाल 29 मार्च की अगर मैं बात करूँ, 1 महीने तक रहेगा। यहाँ पे वीनस भी है, मरकरी भी है, राहु भी है,
मून भी है, चंद्रमा, और यहाँ पे नेपच्यून भी है। नेपच्यून को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते हैं, लेकिन मैं इनके इम्पैक्ट को भी देखती हूँ और जानती हूँ और समझती हूँ, और इनका बहुत इम्पैक्ट होता है। बहुत बार किसी सवाल का जवाब आपको आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले चार्ट में नहीं मिल रहा होता है, वहाँ पे नेपच्यून और प्लूटो और इस तरह के जो ग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके इनकम का भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जो मैंने बोला है, रुका हुआ पैसा, थमा हुआ पैसा, पुराना पैसा जो कोई मार के बैठा हुआ है, जो भाग्य का आपके पैसा है आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे मिलेगा, ढूंढ के आपको आएगा, अपने आप से आएगा। इनकम के सोर्स आप लोगों के जनरेट होंगे यहाँ पे, ठीक है। ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, और जितनी भी इच्छाएं हैं, बेसिकली हम इच्छाओं के वशीभूत होके ही काम करते हैं, ठीक है। तो इच्छाएं यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का ये भाव होता है, 11वां भाव, तो वो फुल ऑन एक्टिवेटेड है, ठीक है। मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको बहुत सारे होंगे, और इस तरह की चीज़ें हैं कि इच्छाएं तो सारी की सारी पूरी हो ही जाएंगी इस टाइम पीरियड में। अब क्योंकि हम सैटर्न को ही देखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रह हैं, सन है, सन यहाँ से निकल जाएगा, मून यहाँ से निकल जाएगा, राहु पीछे आ जाएगा, मरकरी वीनस भी तेज चलने वाले ग्रह हैं, ये भी यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो बेसिकली बात जो है वो सारी की सारी है यहाँ पे सैटर्न की, क्योंकि वो 2.5 साल तक यहीं पे रहने वाला है। अब सैटर्न यहाँ पे रहेगा 2.5 साल तक, तो उसकी तीसरी दृष्टि जो है आपकी लग्न पे ही पड़ेगी। लग्न होता है आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ, ठीक है। तो मैंने बोला था कार्ड के थ्रू भी वही चीज़ें आई थी कि आप पर्सनैलिटी पे काम करेंगे और आप अपनी हेल्थ पे काम करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी यहाँ पे, ठीक है। और मतलब लोग आपसे ना कहेंगे कि आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। हो सकता है अगर आपका वजन ज़्यादा हो तो आप वजन घटा लें थ्रू एक्सरसाइज। बहुत डिसिप्लिन में आप लोग आएंगे इन 2.5 साल के अंदर अंदर, नहीं आएंगे तो शनिदेव ला देंगे आपको। सिस्टमेटिक अप्रोच होगी आपकी हर चीज़ को लेके ना। हो सकता है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचें, ठीक है, क्योंकि शनि एक बूढ़ा प्लेनेट है। शनि वो धीरे धीरे चलता है, वो बहुत धीरे सोचता है, वो बहुत रिस्क टेकिंग नहीं है, वो एक चीज़ को 10 बार सोचता है, सिस्टम बनाता है, प्लान बनाता है, तब एग्जीक्यूट करता है। तो आपका भी यही हाल रहने वाला है, और ये अप्रोच आप लोगों को बहुत अच्छे फल देगी, यहाँ पे फलित होगा ये सब चीज़ें आपके लिए। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होगी आप लोगों की, और इवन कि लोग आपसे सीखने आएंगे कि आप चीज़ें इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये बात हुई शनि की तीसरी दृष्टि की। शनि की 7वीं दृष्टि भी होती है, ठीक है, जो यहाँ पे आपके 5वें भाव पे है। 5वां भाव आपकी एजुकेशन का होता है। तो अगर आप अभी कुछ सीखना चाहते हैं तो ये 2.5 साल बहुत अच्छा टाइम है, और आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप ऐसे स्किल्स सीखेंगे जॉब में जो आपकी प्रमोशन में हेल्प करेंगे। आप एक इकलौते ऐसे इंसान हो जाएंगे अपनी फर्म में कि ये चीज़ आती ही आपको है, तो प्रमोशन आपको ही दिया जाएगा। और ये संतान सुख का भी होता है, ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो संतान का सुख तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है IVF के थ्रू मिले, या हो सकता है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद संतान की प्राप्ति हो, या जब आप सोच रहे हैं कि इस टाइम पे हमें बच्चा कंसीव करना है, हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, 1 डेढ़ 2 साल लग जाए। तो डिले तो होगा बट डिनाइल नहीं होगा। तो संतान का सुख भी यहाँ से आपको मिलेगा। और एजुकेशन अगर आपकी है, कोई मन है कि मुझे इस चीज़ में एजुकेशन सीखनी है, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न जो है दुख दर्द तकलीफ इसके ही देवता हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आप अकल्ट का ज्ञान सीखेंगे यहाँ पे। अकल्ट जो नॉलेज होती है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु, इस तरह की चीज़ों में ना अचानक से ही आपको लगने लगेगा कि मुझे ये सीखना है, मुझे खुद से सीखना है, लाइफ को ना मुझे बेहतर तरीके से यहाँ पे जानना है। अगर आपकी संतान यहाँ पे है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, तो वो हायर एजुकेशन में जा पाएंगे। अच्छी उनकी एजुकेशन होगी, अच्छा उनका फोकस होगा, अच्छा उनका करियर बनेगा इस चीज़ से। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि कुछ ऐसा विजडम आप लोग सीखेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेगा। लाइक एक तो होती है ट्रेडिशनल एजुकेशन जो सभी लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का गूढ़ ज्ञान है कि जो आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत बहुत हेल्प करेगा, चीज़ों को समझने में आपकी हेल्प करेगा जो स्टूडेंट्स हैं। और खासकर उन लोगों के लिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, एग्जाम्स आपके हैं, या आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो यहाँ पे कार्ड भी आया था, गवर्नमेंट जॉब को, अथॉरिटी को ही जो यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो बहुत अच्छा है। और इसकी जो 10वीं दृष्टि है, दशम दृष्टि जो है शनि की, यहाँ पे पड़ रही है आपके 8वें घर पे। 8वां घर जो होता है ना आपके ससुराल का होता है। 8वां घर दुख दर्द पीड़ा का भी होता है, 8वां ही घर मृत्यु का भी होता है, 8वां घर लंबी बीमारियों का होता है। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से बीमार हैं,
तो यहाँ पे ये लॉन्जिविटी का भी होता है कि आप उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे और लॉन्जिविटी आप लोगों की बढ़ेगी, यहाँ पे आपकी उम्र बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप उम्र के उस दौर में हैं या आप मतलब बीमार हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो उससे मुक्ति मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ क्योंकि सैटर्न है तो झगड़ा करा सकते हैं, तकलीफ हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकती है, डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है कि आप घर मूव कर जाएं, उनसे अलग हो जाएं, ससुराल से अलग होने का भी यहाँ पे योग बनेगा। और यहाँ पे है कि जो मैंने बोला था अकल्ट का ज्ञान, क्योंकि ये सैटर्न जो है आपके इस वाले घर को भी एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, एजुकेशन वाले को, और इस वाले को भी जो अकल्ट का ज्ञान रखता है। तो हो सकता है अकल्ट का ज्ञान आप लोग जरूर लें, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे कि आप लोग लेंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें से सारी ही पॉजिटिव हैं। अब 2.5 साल का लंबा टाइम है, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। और एक चीज़ है कि जो शनि है ना, वो विच्छेदात्मक ग्रह हैं, वो विच्छेद करा देते हैं, जैसे कि भाई बहन है। अब सबके तो विच्छेद नहीं होंगे उनके साथ, ठीक है। तो जिनकी कुंडली में, जिनके चार्ट में, नेटल चार्ट में उस तरह के योग हैं कि भाई बहनों के साथ इनके फ्रिक्शन रहेंगे, तो डेफिनेटली उसी को अलग कराएंगे, ठीक है। जिनके तलाक के योग नहीं है उनका तलाक शनिदेव भी नहीं करा सकते हैं। जिनका फ्रिक्शन है हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़्यादा और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं उनके बीच में, तो शनिदेव निपटारा करते हैं कि ठीक है अब इसको खत्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ है, ये जनरल है। जैसे ये टैरो की वीडियो है, ये जनरल होती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर नहीं है कि ये आपके ही लिए है। ऐसे ही ये ट्रांजिट के जो चार्ट हैं जिनसे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनती हैं, सेंसेशन क्रिएट किया जाता है, 30 साल बाद आ रहे हैं शनि मीन राशि में। हाँ, एक राशि से अगर मीन राशि में दोबारा शनि आएंगे तो वो 30 साल बाद ही आएंगे, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन एक आम इंसान डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है। 12 साल बाद गुरु का गोचर, अरे गुरु का गोचर जो है एक राशि से दोबारा उसी राशि में आने में 12 साल ही लगते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ फैसिनेटिंग नहीं है। लेकिन डरावे की दुनिया है, डर का सारा काम है, तो डरना नहीं है। मेरा इन वीडियोस में, क्योंकि मैं टैरो की ही वीडियोस बनाती हूँ, मेरा ये मकसद है कि आपको ना मैं ट्रांजिट के थ्रू भी बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है। जितना डराया जा रहा है, जितना परेशान किया जा रहा है, इंसान वैसे ही परेशान है, उसको और ज़्यादा परेशान कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांजिट होते ही रहते हैं, होते ही रहेंगे, 7.5 आती ही रहेंगी, ठीक है। हर इंसान की लाइफ में अमूमन लाइफ में 2 बार या 3 बार आती है, तो किसी रीज़न से है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी ही आई है मेरी नहीं आएगी, या मेरी आई है आपकी नहीं आएगी, सबकी आएगी। सारे ग्रह गोचर सब ऐसे ही घूमता है, कुंडली घूमती ही रहती है, प्लेनेट कभी भी अचल नहीं रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो मेरा ये मकसद था कि आप लोगों को मैं थोड़ी क्लैरिटी दूँ इस चीज़ में कि ये ट्रांजिट हर किसी के लिए बुरा नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ है भी चीज़ें इस तरह की, तो उसमें आप एहतियात बरतिए और उन चीज़ों को भी अपने फेवर में कर लीजिए, ठीक है। तो टॉरस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दीजिएगा यूनिवर्स को, ठीक है, थैंक यू दीजिएगा। और इसको आप सपोर्ट करने के लिए शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि डराने वाले लोग तो बहुत हैं, मोटिवेट करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कंटेंट मेरा पसंद आया है, वीडियो मेरा पसंद आया है। और आगे के वीडियोस के लिए भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है। मैं तो बोलूँगी टॉरस सोल ट्राइब, आपका जो है 11वां घर यहाँ पे एक्टिवेटेड है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे ये लेके आएगा, क्योंकि 11वां घर बेसिकली विश फुलफिलमेंट का होता है। तो यहाँ पे तो भगवान ने इस तरह की चीज़ें, इस तरह की योगाज आप लोगों के लिए बना दिए है कि जो चाहोगे वो पाओगे। तो इस 2.5 साल के लंबे टाइम में, और इससे पहले ना जो शनि थे, जो मैंने बोला कि आपने बहुत काम किया होगा लेकिन आपको उसका रिटर्न नहीं मिला होगा, तो शनि पिछले 2.5 साल में यहाँ पे एक्वेरियस में थे, तो आपने बहुत काम किया होगा अपने करियर में, बहुत मेहनत की होगी, 100 की जगह आपने 200% दिया होगा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला होगा क्योंकि शनि थे वहाँ पे। अब शनि वहाँ से निकल गए हैं तो वहाँ का रिजल्ट एकदम से भर भर के आपको मिलेगा। मनचाही नौकरी मिलेगी, मनचाहा कारोबार में वृद्धि होगी, रुका हुआ पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा, पैसे की बढ़ोतरी होगी, शिक्षा ज्ञान इस तरह की चीज़ें भी चल चल के आपके पास आएंगी। आपका खुद का नॉलेज, खुद का विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस टाइम पे। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, वीडियो को। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।